21 धाराएं हैं और पहली बार कोचिंग संस्थाओं को लेकर के ये विधेयक सदन में आया है। तो ये कोई छोटा मोटा विधेयक नहीं है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने वाला विधेयक है। राजस्थान की प्रतिभा को कुंठित ना हो इस विधेयक से, इसकी चिंता करते हुए हमें इस पर बोलने दिया जाए, मेरा आपसे आग्रह है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनिमय विधेयक 2025। माननीय सभापति महोदय, जब मैंने इसको पढ़ा तो जब परिभाषाएं मैंने पढ़ी और परिभाषाओं का जो क्लॉज है घ, उसको देखिए आप, किसी संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शैक्षणिक सहायता के लिए 50 से अधिक विद्यार्थियों को कोचिंग प्रदान करने के लिए स्थापित, संचालित और प्रशासित कोई सेंटर इसमें सम्मिलित है। अब आप इसका अर्थ सीधे सीधे समझिए कि यदि कोई 50 विद्यार्थियों को भी लेकर के पढ़ा रहा है तो वो भी कोचिंग सेंटर है, और कोचिंग सेंटर है तो उस पे भी इस बिल के सारे प्रावधान लागू होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं वो तो आराम से तरक्की कर लेंगे, लेकिन जो छोटे मोटे कोचिंग संस्थान बना करके अपनी रोजी रोटी कर रहे हैं और बच्चों को सुविधा दे रहे हैं, क्योंकि जयपुर, कोटा और सीकर में बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं, लेकिन जो गांव में कोचिंग सेंटर की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं 50 बच्चों के साथ में, तो क्या आप उनको भी ऐसी बाध्यता से आबाद करेंगे क्या? तो मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के प्रोविजन जो एक्ट में बिना सोचे समझे किए गए, उनको एक बार देखने की आवश्यकता, उनको एक बार पढ़ने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, लगभग 10 लाख लोगों को कोचिंग सेंटर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराते हैं, और इस प्रदेश के लगभग 50 लाख बच्चे कोचिंग सेंटरों के माध्यम से अपनी शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है आपसे कि प्रतिवर्ष 1 से 2 लाख जो सरकारी नौकरियां निकलती हैं, चाहे वो राजस्थान में निकले, चाहे राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में निकले, चाहे केंद्र सरकार में निकले, तो इन 1.5 से 2 लाख प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वो 50 लाख स्टूडेंट हर साल तैयारी करते हैं। तो मेरा निवेदन है कि ऐसे 50 लाख स्टूडेंट जो हर साल तैयारी करते हैं 1.5 से 2 लाख परीक्षाओं के लिए, मैं आपको माननीय सभापति महोदय बताना चाहूँगी कि आरपीएससी, नीट, जी, सीए, सीएस और क्लेट और नर्सिंग आदि की परीक्षा के लिए जब बच्चे जाते हैं तो मैं बहुत हर्ष के साथ बताती हूँ कि ये कोचिंग सेंटर राजस्थान में हैं, इसलिए यूपीएससी में राजस्थान दूसरे नंबर पर, राजस्थान के बच्चों ने परफॉर्म किया यूपीएससी में दूसरे नंबर पर, और इसी तरह से नीट, जी के टॉप किया है, सीए और सीएस में भी टॉप रहे हैं, आरपीएससी में भी टॉप रहे हैं, और एसएससी में भी दूसरे नंबर पर राजस्थान के बच्चों ने परफॉर्म किया है। तो इस बिल के प्रावधान को एक बार सावधानी पूर्वक देख लिया जाए कि कहीं कोचिंग सेंटर्स पर ये दुष्प्रभाव तो ना डाल रहे हैं। यदि दुष्प्रभाव डाल रहे होंगे तो जो बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं वो हमारे राजस्थान से कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, तो जो रोजगार के साधन ये कोचिंग सेंटर्स लगभग 10 लाख लोगों को दे रहे हैं उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, और जो जीएसटी भर रहे हैं ये कोचिंग सेंटर्स, उस रेवेन्यू का भी घाटा राजस्थान के लोगों को होगा। इसके अतिरिक्त माननीय सभापति महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल जिन्होंने भी बनाया, इसमें बहुत सारे प्रोविजन अच्छे किए हैं, ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा बिल खराब है, लेकिन इस बिल को बनाते समय सिर्फ नौकरशाही को ही इसमें डाला गया है, चाहे वो स्टेट प्राधिकरण हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की समिति हो। स्टेट प्राधिकरण में भी हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी को पदेन सदस्य बनाया गया है, और जो कोचिंग सेंटर्स के नॉमिनी हैं या अभिभावक गण हैं वो अध्यक्ष ही उनको नाम निर्देशित करेंगे। तो अध्यक्ष तो किसी को भी नाम निर्देशित करता है, यही परंपरा चली आ रही है। जरूरी नहीं है कि वो कोचिंग में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों को ही नाम निर्देशित करें, उनको ही नॉमिनेट करें, किसी भी एक्स वाई। इसको देखने वाला कौन बैठा है, इसको तय करने वाला कौन बैठा है? इसलिए मेरा निवेदन है कि ये किसी गैर सरकारी सदस्य को इसका अध्यक्ष बनाना चाहिए, या तो प्राधिकरण के लेवल पर अध्यक्ष बनाओ आप, या डिस्ट्रिक्ट लेवल की समिति पर किसी जनप्रतिनिधि को भी उसमें डालो। एक दूसरा मेरा कहना है, क्योंकि कलेक्टर को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, कलेक्टर लगभग, जैसा हमारे नसीराबाद से आने वाले हमारे सदस्य ने कहा कि लगभग 50 से अधिक कमेटियों का अध्यक्ष है, उनको इतनी फुर्सत ही नहीं होती कि वो किसी समिति में जाए।
मैं आपको निवेदन करना चाहती हूँ कि सतर्कता समिति जैसी महत्वपूर्ण समिति में भी कभी एसपी आते ही नहीं है उस मीटिंगों में, तो एसपी इन मीटिंगों में कैसे आएंगे? सिर्फ नाम लिख देने मात्र से ये नहीं होने वाला है। इसलिए मेरा आग्रह है कि आपको इस प्रोविजन को देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त माननीय सभापति महोदय, ये निश्चित रूप से ये बात मैं कहने के लिए एग्री करूंगी कि पिछले 10 सालों में जिस तरह से लोगों को लगा है कि नहीं कोचिंग सेंटर्स में जाने के कारण से बच्चों में वो आईक्यू डेवलप हो जाएगा, या बच्चे इंटेलिजेंट हो जाएंगे, या बच्चे उस परीक्षा को पास करने की महारत हासिल कर लेंगे, और उसी मानसिक दबाव के कारण से जो कोचिंग सेंटर्स का मानसिक दबाव होता है, और इसमें कोचिंग सेंटर्स ही जिम्मेदार नहीं है, इसमें अभिभावकगण भी उतने ही जिम्मेदार है जितने कि कोचिंग सेंटर्स जिम्मेदार है। तो हमने अभिभावकों के लिए इसमें क्या प्रोविजन किया? इस पूरे एक्ट में अभिभावकों की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की है, उसका आईक्यू लेवल है नहीं, और आप जी की तैयारी करा रहे हैं, नेट की तैयारी करा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो बच्चा कैसे पार कर पाएगा? और इसलिए मानसिक दबाव में रहकर के आत्महत्या करता है। तो ये जरूर है कि आत्महत्याओं के कारण से भी सरकार ने सोचा कि इस बिल को जल्दी से जल्दी लाना चाहिए, और लगभग पिछले 10 सालों में 150 करीब बच्चों की आत्महत्याएं हुई हैं, जिसमें कोटा का उदाहरण प्रमुख है कि हर एक सप्ताह बाद में हमने कोटा के उदाहरण देखने को मिलते हैं। प्रेस मीडिया से खबरें आती हैं कि फलाना बच्चे ने आत्महत्या कर ली, इस बच्चे ने आत्महत्या कर ली। तो मेरा निवेदन है कि इसमें अभिभावकों के भी काउंसलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त माननीय सभापति महोदय, केंद्र सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है, वो केंद्र सरकार की एडवाइजरी में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 16 साल से कम बच्चों से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग के अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ये जो बिल बनाया है, अब हम डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, तो हम केंद्र सरकार की एडवाइजरी क्यों नहीं मान रहे? मंत्री महोदय, आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी। ओ मंत्री महोदय, हायर एजुकेशन मंत्री महोदय, आप बातचीत में व्यस्त हैं। मेरा निवेदन है कि केंद्र सरकार की जो एडवाइजरी है, उस एडवाइजरी में 16 साल से छोटे बच्चों को कोचिंग में जाने की मनाही है, लेकिन हमने उसमें बिल में कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं किया। तो जो आत्महत्याओं को हम रोकना चाहते हैं, यदि उस उम्र के बच्चे जाएंगे तो वो अधिक मैच्योर होंगे और आत्महत्या नहीं करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले ही आपको बोला था कि मैंने आपको मेरे 4-5 पॉइंट और हैं, उनको बोल करके मैं बात को खत्म करूंगी। माननीय सभापति महोदय, 2-3 पॉइंट और है ना मेरे, 2-3 पॉइंट ही है बस। इसको मैं निवेदन करना चाहूंगी कि ये लाइसेंस राज, ये लाइसेंस राज आप लाना चाहते हैं इस बिल के माध्यम से, तो लाइसेंस राज नहीं आए। जो आपने पेनल्टी लगाई है 2 लाख की और 5 लाख की, वो पेनल्टी बहुत अधिक है। छोटे कोचिंग सेंटर्स उसको वेल नहीं कर पाएंगे, इसलिए मेरा निवेदन है कि वो पेनल्टी को आप कोचिंग सेंटर्स के अकॉर्डिंग रखें कि जितना बड़ा कोचिंग सेंटर होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी पेनल्टी होगी। मेरा निवेदन है आपसे कि प्रदेश में जो कोचिंग संस्थान है उनके लिए माननीय सभापति 2-3 पॉइंट और है, 2-3 पॉइंट और है। यदि कोचिंग सेंटर्स को किसी तरह से हम पाबंदी करते हैं, हम कोचिंग सेंटर्स का, मैंने पहले ही कहा बहुत बड़ा है, पहले ही कहा विस्तृत है, लेकिन इसको थोड़ा सारगर्भित बोला जाए। सारगर्भित में पॉइंट 12 मिनट दे दिए आपको, अब आप बिराजे। ये तो दिन भर बोलने का विषय है माननीय, दिन भर थोड़ी बोलेंगे, सारगर्भित बोल रहे और बिराजे। श्री हरिवंश शर्मा बोलिए, आपका समय प्रारंभ हो गया।